हेलो एस्पिरेंट, आपका इस जो यूपीपीसीएस और बीपीएससी की सीरीज चल रही है हिस्ट्री को लेकर, तो आज जो हमारा चैप्टर है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके डायमेंशंस हो सकते हैं, उस पर बातें करेंगे। सिर्फ आपका 10 मिनट लगेगा, आप रिवीजन कर सकते हैं। और 2x पे लगाएंगे तो 5 मिनट्स में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और इसको पढ़ने का मेथड भी हम देखेंगे कि कैसे लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रखी जाए। जैसे एक तो होता है तरीका कि आप कंपैरेटिव तरीके से पढ़ें। जैसे होता है कि एक नागार्जुन होते हैं, एक नागसेन होते हैं, इनके बारे में आप डिफरेंसेस पता रहेगा तो आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज नहीं होंगे। उसी तरह एक बिंबिसार होते हैं, बिंदुसार होते हैं। तो जो बिंबिसार हैं, बिंदुसार हैं, इनके बारे में भी जान लें कि किस वंश से हैं, ठीक है, इनका एरिया क्या है। तो जो कन्फ्यूजन होते हैं, कभी कभी सेम प्रोनाउंस वाली जो चीज़ें होती हैं उससे हमारा कन्फ्यूजन होता है। ये तो पहली स्टडी होगी। फिर इनके डायमेंशन बौद्ध धर्म में जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कंपेयर करके कभी कुछ बना देते हैं जो उनके सिद्धांत के बेस पे रहते हैं, थ्योरी के बेस पे रहते हैं। दूसरा क्या होता है, इनका जो क्वेश्चन बनता है लिटरेचर अब आने लगते हैं। काफ़ी जो लेखक वगैरह हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेखक आते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। और आने वाले क्रम में भी बहुत लेखक लिखते हैं। क्या वो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, इनके लैंग्वेज कैसे रहते हैं, कि पाली है कि संस्कृत है, इस टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, थोड़ा बीपीएससी यूपीपीसीएस थोड़ा फैक्चुअल जाता है, लोअर पीसीएस भी फैक्चुअल जाता है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, बट वह यूपीएससी का रहता है तो थोड़ा सा इमरजेंस काज इनफेक्ट सारी चीज़ थोड़ा देखता है, वाइड टर्म में देखता है, फैक्ट थोड़ा सा कम रहता है। बट आजकल वहाँ भी फैक्ट आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर देखा जाए तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म टॉपिक है, तो उसके फाउंडर सबको पता है गौतम बुद्ध है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है फैक्चुअल में, उनके जो भाई जहाँ इंसान का बर्थ प्लेस रहता है तो बड़ा याद आता है। ठीक है, लुम्बिनी है, पिता है शुद्धोधन। अब ऐसे नहीं याद आएगा तो आप कुछ याद करो, शुद्धोधन, दुर्योधन, कुछ ऐसे करके पढ़ेंगे तो याद आएगा। ठीक है, माता, माता से कुछ नहीं आता तो म से माता, म से महामाया, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। कभी कभी कुल पूछ देता है, इनका तो शाक्य कुल है, ठीक है। बट वहीं अगर आपका जैन धर्म रहे, उनका जो कुल अलग है, तो कंपरेटिव करके पढ़ेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है। यूपीएससी के भी क्वेश्चन आया था कि तथागत किसको कहते हैं, तो बुद्ध जी को, गौतम बुद्ध जी को ही तथागत भी बोला जाता है, तो शाक्य मुनि भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो यह भी याद रखें। अब इनके जीवन में प्रमुख घटनाएं होती हैं। का होता क्या है कि इतिहास हो या किसी के जीवन की, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी यदि बात की जाए तो घटनाएं परिवर्तन का कारक बनती हैं। तो घटनाएं भी देखा जाए, अगर जन्म होता है, ठीक है, इनका स्थान लुम्बिनी है। एक एनलाइटमेंट, जो ज्ञान मिलता है, कैसे याद रहेगा, तो बोध गया वृक्ष के नीचे ऐसे, तो बोध गया कैसे याद रहेगा, तो बुद्धि होती है ना, एनलाइटमेंट क्या करता है, बुद्धि का काम करता है, ऐसे याद करते हैं। प्रथम उपदेश, फर्स्ट sermon जो देते हैं, प्रथम उपदेश सारनाथ। ठीक है, आपको अगर इंग्लिश से पकड़ना तो ऐसे पकड़ लो, sermon एंड सारनाथ, ऐसे कॉमन करके याद कर सकते हैं। महापरिनिर्वाण, डेथ। अब देखो, साल वृक्ष के नीचे तो होता है, कुशीनगर होता है, कैसे याद रहेगा, कुशीनगर में हुआ है। तो कोई इंसान जब कभी कभी अच्छे लोग मरते हैं ना, जो अच्छे नेक कार्य करते हैं, जो खुशी खुशी मरते हैं ना, कहते हैं बहुत मैं खुशी खुशी मरना चाहता हूँ, तो कुशीनगर हमेशा याद रहेगा, महापरिनिर्वाण। ठीक है, फिर आते हैं, ये भी देख लेते हैं जो सर्वाधिक उपदेश देते हैं, कौशल प्रदेश है। ठीक है, आप उसको देखना, उनकी राजधानी कैपिटल आप हमेशा ध्यान रखना। सर्वाधिक उपदेश कौशल में देते हैं। इसी कौशल बिहार में होते हैं, बिहार जहाँ उनका रहने का स्थान होता था। यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, चैत्र और बिहार को लेकर भी आया। तो जो बिहार होता है, ठीक है, अब बिहार है ना, तो वहाँ पे पूर्व शामक नामक एक बिहार, एक चितवंग बिहार है, जहाँ जो बौद्ध भिक्षु रहते थे वही बिहार होता था। ठीक है, आप देखते हैं नेहरू विहार, मयूर विहार, दिल्ली में आएंगे तो बहुत ऐसे बिहार मिलते हैं, इंदिरा विहार। तो पूर्व शामक चितवन, ये तो है बिहार है। ठीक है, तो इसको किया था तो प्रसेनजीत ने ही बनवाया था। तो पूर्व शामक प से पकड़ना, प्रसेनजीत। जेतवन, अनाथ पिंडक। ठीक है, अनाथ पिंडक एक याद रहेगा, दूसरा आप गेस कर सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ कवर की है जो अपने नोट्स से, इसमें वैल्यू ऐड करने की कोशिश की है। फिर 4 नोबल ट्रूथ है। ठीक है, 4 नोबल ट्रूथ हमेशा याद है यार। देखो, सबके लाइफ में है ना, दुख है, दुख का कारण है ना, आप बताना चाहते हैं किसी को कारण, आप इमोशनल सपोर्ट खोजते हैं। ठीक है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, वो इमोशनल सपोर्ट खोजने के लिए आप दुख का निरोध का ऑप्शन बनाते हैं। ठीक है, फिर दुख का निरोध, ठीक है, मतलब पैथ लीडिंग टू सेसेशन, मतलब 4 हैं आपको। देखो 4 नोबल ट्रूथ है, कभी कभी ये फैक्चुअल पूछ सकता है, तो 4 नोबल है, ऑप्शन बनाएगा 1 2 3 4 करके, तो यही देगा, इतना डेप्थ में नहीं जाएगा। सबसे बड़ा जो कारण बताते हैं, दुख का मूल कारण क्या है, तृष्णा, क्रैविंग करके बताते हैं। अब यह चीज़ें, तो यह फैक्चुअल कभी क्वेश्चन बने तो यह हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं 8 फोल्ड पैथ। ठीक है, 8 फोल्ड, अब कभी कभी पूछ सकता है ना कि प्रज्ञाशील समाधि, विजडम, मोरालिटी, मेडिटेशन, इसका संबंध किससे है, तो भाई इस 8 फोल्ड पैथ से जाना। ठीक है, ऊपर नहीं जाना, 4 नोबल ट्रूथ से नहीं जाना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो है क्या, विजडम में क्या, राइट व्यू, राइट इंटेंशन। अब देखो, अगर मैं यूपीएससी का मेंस का डिस्कशन करता तो बताता कि कैसे आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका दिखता है, कैसे आज में नीड है, आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे इसकी नीड है, कंटेम्प्रेरी टाइम में।
यह भी चीज़ें होती हैं, इसको हम लिंक कर सकते हैं यूपीएससी के मेंस में जब आंसर राइटिंग करते हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस में। बट यहाँ हमारा पीसीएस फोकस है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना है। और फिर आते कुछ सिंबल होते हैं और उसके मीनिंग होते हैं। लाइफ में हमेशा एक सिंबल के थ्रू जेनजी वर्ड लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से सिंबॉलिक तरीके से अपनी बातें कहने की कोशिश करते हैं। आपका इमोजी क्या है, इमोजी जब आप व्हाट्सएप चैट में भेजते हैं किसी को पर्सनल को, तो आप एक इमोशंस भेजते हैं, उसके मीनिंग होते हैं कुछ ना, हालांकि कुछ नहीं समझते, वो अलग चीज़ है। अब देखो धर्म चक्र है, ठीक है, सिंबल है, तो फर्स्ट शर्मन यही है, ठीक है। फिर कमल है, प्योरिटी, शुद्धता, ऐसे परिचय। बोधि वृक्ष अभी हमने पढ़े हैं, एलाइटमेंट का है, ठीक है। स्तूप, यह सब चीज़ें हैं सिंबल, ठीक है। मैच द कॉलम करके दे सकता है, पेयर करके। हालांकि उड़ीसा पीसीएस का हमने पेपर देखा, तो उसमें क्या जो यूपीएससी का जो 2023 में आया था 1 पेयर वाला, वहाँ पे भी कर रहे हैं। तो हमेशा स्टेट पीसीएस ना कॉपी करती है, कीप इन माइंड, ठीक है। उनके पैटर्न, एमसीक्यू पैटर्न ही बताता है आपका क्वेश्चन कितना टफनेस लेवल पे है, ठीक है। 3 जेवल्स, ठीक है, 3 रत्न, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। एक जो मैंने क्वेश्चन बनाया, अगर सील समाधि जो प्रज्ञा था, विजडम मोरालिटी मेडिटेशन, इसको मैं बोल दूँ कि रिलेटेड वगैरह किससे रिलेटेड है, और मैं ऑप्शन डाल दूँ ये 3 ज्वेल से, नहीं भाई 8 वाले से, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब आते बौद्ध संगीति, काउंसिल है, प्लेसेस है, किंग है, इंपॉर्टेंट है, और उसके अध्यक्ष उस टाइम कौन थे। इस टाइप्स की क्वेश्चंस बन सकते हैं। डायमेंशन क्या हो सकता है, फर्स्ट है, सेकंड में प्लेस पूछ सकता है, किंग पूछ सकता है रिलेट करके, यही है। देखो मैंने कैसे याद किया तो मैं बताता हूँ। मेरे को एक शॉर्ट फॉर्म याद था, आरबीपी के, तो मैंने याद था कि राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। तो आरबीपी से मुझे क्रम याद है, ठीक है, हमेशा। और देखो मैंने ऐसे याद किया था। अब इसके जो भाई उस टाइम जो होते हैं किंग कौन थे, ठीक है। अब किंग याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हमेशा कंफ्यूज होते थे ना, कौन सा अजातशत्रु था, क्या अशोक था, ऐसे था। मैंने आजकल करके याद किया है। आजकल जैसे हमेशा वर्ड याद आ जाएगा, आज से अजातशत्रु, कल से कालाशोक। फिर इसी को मैं ध्यान में रखता हूँ, तो फिर अ से अशोक आ जाते हैं, क से कनिष्क आ जाते हैं यहाँ, ठीक है। इसी में जो डिवाइडेशन होता है इनको बीच में, ठीक है, वो भी हम थोड़ा देखें, ठीक है। जो सुत्त पिटक विनय पिटक है ना, इसको कॉन्सोलिडेट और अगर फट जाएगा तो सुत में आनंद, मैं ऐसे याद करता हूँ, सुत किया ना बहुत मुझे आनंद मिलता है यार, तो बेसिकली मैं इसको सुत को आनंद कहते हैं, ठीक है। और विनय उपाली, एक याद पकड़ेंगे तो दूसरा अपने याद आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में ना जो सेकंड होता है वैशाली होता है, जिसमें शिशु नागवंश, कालाशोक। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, मैंने सारे डायमेंशन बता रहा हूँ कि यह जो किंग है, किंग किस डायनेस्टी के हैं, हर्यक वंश। कालाशोक किस डायनेस्टी के हैं, कालाशोक ये मत समझ लेना कि मौर्य अशोक वाले, नहीं, शिशुनाग हैं, ठीक है। शिशु काला 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 शिशु होता है, बच्चा जन्म लेता है तो कभी कभी काला होता है, शिशुनाग वंश, ठीक है। इस पर भी डिवाइडेशन होता है। फिर पाटलिपुत्र पूछ देगा अशोक किस कौन से स्थान से, अगर मैच द कॉलम करके बना दे तो पाटलिपुत्र में अशोक वाला काम किए थे। थर्ड इट मीन्स कि थर्ड आरबीपी के पाटलिपुत्र आजकल, ऐसे करके आप थोड़ा सा एनालिटिकल पावर अगर आप डेवलप करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड या लर्निंग एप्टीट्यूड में, तो वो चीज़ें बहुत सहज और सरल हो जाती है, ठीक है। लास्ट में कश्मीर में होता है, फोर्थ वाला कश्मीर होता है, दे देगा थर्ड। तो ऐसे कभी कभी स्टेटमेंट इतना फास्ट लोग पढ़ते हैं ना कि फोर्थ में कनिष्क ने कश्मीर में किया था थर्ड वाला, वहाँ थर्ड लिख देगा, गलत हो जाएगा। आपको आपकी अवेयरनेस भी देखी जाती है एग्जाम में, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, फोर्थ रहना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मैंने इसको याद किया था, जो अध्यक्षता जो किए थे, जो प्रेसिडेंट एक टाइप में रहते हैं ना, तो महाकश्यप, साबक मीर, वसुमित्र लास्ट में किए थे। तो मैं क्या याद करता हूँ कि फर्स्ट एंड थर्ड म वाले हैं, ऐसे मैंने देखो कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ याद नहीं हो सकती। तो महाकश्यप पहले हैं, फिर साबक मीर है, फिर मोगमा पुलिपुत्र करके हैं, ठीक है, थोड़ा सा नाम टफनेस है। तो अगर आपको ये याद रखना कि फर्स्ट एंड थर्ड तो भाई म वाले हैं, लास्ट में वसुमित्र, आपके मित्र कोई होगा वो लास्ट में ही हमेशा आते हैं, कुछ मित्र की बात होती है तो वसुमित्र लास्ट में है, जिसमें अश्वघोष वगैरह कुछ रचनाएँ भी किए थे, ठीक है। अब इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन बनता है हीनयान महायान। अब देखो हीनयान महायान में डिफरेंसेस अगर देखना रहे तो पहले डिफरेंसेस देखो ना, आज के समय में मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, जो हीनयान मतलब हीन होता है, हीन भावना, छोटी चीज़ें, तो ये लोग नहीं करते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, बड़ी बड़ी चीज़ कौन करते हैं, महायान करते हैं, ठीक है। ओल्ड स्कूल है, ये न्यू स्कूल है, मतलब कई स्कूल होती है, कई ब्रांचेज होती है, उस पर उसके थॉट होता है, ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट होता है। तो ओल्ड स्कूल है, ये न्यू स्कूल है। तो महायान जो नया होता है, महान होगा, ठीक है, नया है, ऐसे कर कुछ याद करो, ठीक है। इनके लैंग्वेज में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हीन है ना वो पाली लैंग्वेज है और महायान संस्कृत लैंग्वेज है। आप देखेंगे जब कनिष्क के टाइम में हीनयान महायान डिवाइड होता है, उसके बाद जो संस्कृत लैंग्वेज का काफ़ी इमर्ज होता है, उसके जो लिटरेचर होते हैं संस्कृत ओरिएंटेड ज़्यादा होता है। आप ये कॉमन सेंस देख सकते हैं। अब सब कल्ट मतलब उनके जो उप संप्रदाय होते हैं ना, कई पार्ट होते हैं, तो व्यवहासिक, सैद्धांतिक, यह आपकी हीनयान की है, ठीक है। इसी तरह माध्यमिक शून्यवाद भी कहते हैं, या योगाचार तथा विज्ञानवाद, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई नागार्जुन लिखते हैं, यह महायान का पार्ट है, कभी कभी दे देगा यह लिख देगा माध्यमिक या शून्यवाद या नागार्जुन किसका है, ठीक है, और दे देगा हीनयान, भाई नहीं है, ठीक है, व्यवहासिक, सैद्धांतिक, हीनयान का है। तो कभी कभी
क्वेश्चंस की एमसीक्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और बौद्ध वो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर आने लगते हैं इस पे क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्य पिटक। विनय पिटक हमने बताया ना, वो पाली। सुत्त पिटक आनंद कैसे, मैंने सो के बहुत आनंद मिलता है। सुत्त पिटक देखो इसी में डिवाइड होता है 5 डिवीजन, दिग्ग निकाय, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। अंगुत्तर निकाय याद आ रहा है, जहाँ 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, महाजनपदे हमें पढ़े ना, तो ये अंगुत्तर निकाय। वो अंगुत्तर निकाय किसका पार्ट है भाई, ये सुत्त पिटक का बात है। सुत्त पिटक त्रिपिटक के जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो अंगुत्तर निकाय किससे हो गया, बौद्ध से। ऐसे करके हम देख सकते। इसी में खुद्दक है, खुद्दक में भी 2 पार्ट होते हैं। निकाय देखो नाम मैं नहीं ले रहा, नाम ही यही है। तो एक जातक, एक धम्मपद है। तो जातक और धम्पद, धम्पद जो होता है ना, बौद्ध को गीता कहते हैं। तो धम्पद किसका पार्ट है, खुद्दक का। खुद्दक किसका पार्ट है, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक किसका, बौद्ध लिटरेचर का। रिवर्स करके हम सोच सकेंगे तो हमारे माइंड में काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहता है, ठीक है। कलयुग के बाद ये जो चीज़ें हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। बोध गया, आपको नॉलेज होता है, प्राप्त होता है। बुद्धि कैसे याद करो, राजगिरी प्रथम बौद्ध संघ थी, राजगिरी, ठीक है। नालंदा, यू नो वेरी वेल कि भाई कितना फेमस है नालंदा, कुमारगुप्त की भाई चीज़ें याद रखना, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। वैशाली, क्योंकि थोड़ा सा बिहार बीपीएससी में देखे तो थोड़ा सा कुछ इन लोगों के बीच में कुछ समझौते वगैरह हुए हैं नालंदा को लेकर, स्टेट गवर्नमेंट को लेकर, और काफ़ी कुछ चल रहा है। नालंदा से क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। एक आता है वर्ड 10 शील, पंचशील, भिक्षुओं का है। जैसे तो 10 शील किसके कॉन्टेक्स्ट में आता है, तो भिक्षुओं। तो कैसे याद रहेगा, ये याद कराता हूँ। पंचशील उपासकों का। तो भिक्षु होते हैं, भिखारी होते हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भिखारी हमेशा उनको ज़्यादा मिले। 10 शील, 10 शील भिक्षुओं से संबंधित है, ठीक है। पंचशील भाई इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा जा सकता है, ऐसा आप मत सोचना कि उस हिंदी में मैंने ज़्यादा टाइप कर दिया और लिख दिया, मेरे को ज़्यादा सहज लगता है, ठीक है। मोस्टली इंग्लिश में है भी, ठीक है। अब देखो, बर्थ लुम्बिनी, एनलाइटमेंट बोध गया, फर्स्ट शर्मन, सारनाथ। जब इतना पढ़े रहेंगे सारी चीज़ याद आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंपरेटिव करके पढ़ना रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन बनने हैं तो लाइफ इवेंट से, काउंसिल से, 4 नोबल ट्रूथ, 8 फोल्ड पैथ है, ठीक है। बिहार बुद्धिस्ट साइट से ये चीज़ें बन सकते हैं। कुछ समझौते हुए अगर कुछ हो रहा है स्टेट और सेंटर का, स्टेट या अदर कंट्री का बिहार में, तो उस पर थोड़ी सी अपनी क्या कहते हैं कड़ी निगाहें रखे भाई, ठीक है। यह आपका रहा, मुझे लगता है 10-11 मिनट ही रहा होगा और बौद्ध धर्म आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब 2 से 3 बार सुनेंगे तो शायद आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक है। आप टेलीग्राम तो अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, आप व्हाट्सएप चैनल पे हमारे जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं कमेंट में अपना पोस्ट कर दूंगा उसका, ठीक है। थैंक यू सो मच।